अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ साल 2025 के दौरान यानी इन 6 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई और जून के महीने में खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग गोली का निशाना बनकर वो मारे जा चुके हैं। जब आप इस तफसीलात को जानेंगे तो आप हैरान होकर रह जाएंगे। दूसरी बात, जब अ, इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह के कत्ले आम हो रहा हो तो इस तरह के माहौल में हम यहाँ पर बाहर के सरमायाकारों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं और अपने टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं। ये दो बुनियादी बातें हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अब तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपनी राय का इजहार भी इसके ऊपर कीजिए। तो चलो चलते हैं अपनी इस मौजू की तरफ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस 6 महीनों में जो अमवात की तादाद है, जो गोली के ज़रिए लोगों को मारा जा चुका है, तो इसकी तादाद एक मुस्तनद इदारा तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हमने रिसर्च करवा कर मुख्तलिफ़ सोर्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ महकमे से इन डेटा को इकट्ठा किया और अब आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इनको हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम किया है। सबसे पहले वो लोग जो ऑपरेशन के दौरान यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी इलाके में जब सर्च ऑपरेशन या किसी इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद के ऊपर उनने जब किसी इलाके में ऑपरेशन किया, तो इस दौरान शिद्दत पसंदों और अस्करी फोर्सेस के दरमियान जो एक टकराव के दरमियान जो लोगों की शहादतें हुई है, जो लोगों को मारा जा चुका है गोली के ज़रिए, तो इसकी तादाद इन 6 महीनों में 100 के करीब है, तकरीबन 100 है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ ऑपरेशन के दौरान, चाहे वो करक में हो, चाहे वो बनी में हो, चाहे वो तिरा में हो, चाहे वो किसी और इलाके खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो इन ऑपरेशनों के दरमियान जो लोगों को गोली के ज़रिए मार दिया गया है या लोग मारे जा चुके हैं, तो इनकी तादाद 100 के करीब है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी वो है कि शादी ब्याह में के इख्तिलाफात की वजह से और हवाई फायरिंग की वजह से, यानी हवाई फायरिंग जब हम खुशी के मौके पर या किसी ऐसे मौके पर करते हैं तो इससे लोगों की जानों का ज़िया हो जाता है। और इसके साथ शादी ब्याह के यानी शादी ब्याह में जो मुख्तलिफ़ तनाज़ात की सूरत में लोग एक उठकर दूसरे को मारता है, तो इसकी तादाद भी 100 के तकरीबन 100 है। तो ये दोनों तकरीबन 100 है। और इसी तरह जो फ़िरक़ावाराना यानी फ़िरक़ावाराना शिद्दत के मुकाबले में जो लोगों को मारा जा चुका है, तो इनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब है। और इसी तरह जो यानी दुश्मनी या गैरत के नाम के ऊपर, या इसी तरह यानी जब कोई चोर चोरी करता है या कोई मोबाइल के ज़रिए यानी आपसे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, तो इस दौरान भी लोगों को मारा जा चुका है और वो तकरीबन उनकी तादाद भी 50 के करीब हैं। तो इन 6 महीनों के दरमियान तकरीबन 250 से लेकर 300 तक अमवात हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस अलमिया को देखते हुए अगर हम देखें बाकी दुनिया को, आप रशिया और यूक्रेन को देखिए, तकरीबन 2-3 बल्कि 4-5 साल से इनकी लड़ाई चल रही है और अभी तक वहाँ पर भी इतने अमवात नहीं हुए, जहाँ यानी वहाँ पर इतने अमवात नहीं हुए जितने यहाँ पर नॉर्मल रूटीन में हो चुके हैं। और अगर इसके साथ हम यानी खैबर पख्तूनख्वा के साथ हम बलूचिस्तान का डेटा भी डाल देते हैं और पंजाब और सिंध का भी, तो इसकी तादाद 50 से भी ऊपर जाती है। तो ये हमारी इस मुआशरे का अलमिया है। और अगर हम रिसेंटली ये जब रशिया नहीं, इसराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, जो बैलिस्टिक मिसाइल की लड़ाई है, अभी तक इसराइल के तो बहुत कम लोग मारे जा चुके हैं, तकरीबन
35 یا 40 کے قریب ہیں اور ایران کے 300 لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان جنگوں کے درمیان یعنی جو بیلسٹک میزائل کی جنگیں ہو رہی ہے، اس میں لوگ 300 اور 250 لوگ مرتے ہیں، لیکن یہاں پر جب ہم اپنے ملک کی اور بالخصوصاً خیبر پختونخوا کی حالات دیکھتے ہیں تو یہاں پر نارمل روٹین میں 250 اور 300 لوگ یعنی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے۔ دوسری بات، ہم نے کہا کہ یہاں پر ٹورزم اور سرمایہ کاری کو ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی معاشرے میں اتنی بدامنی ہو، اتنی ناانصافی چل رہی ہو اور ایک دوسرے کے جان کے اتنے دشمن بن چکے ہو کہ نارمل روٹین میں بھی اتنے اموات ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی کا دماغ تو خراب نہیں کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری لے کے آئے گا یا کوئی یہاں پر ٹورزم کرنے کے لیے آئے گا۔ دیکھیے، جب کوئی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرتا ہے نا تو وہ وہاں کے حالات کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ وہاں کے انصاف کے نظام کو دیکھتا ہے کہ وہاں کا انصاف کا نظام کس طرح ہے۔ اگر میں اپنی دولت وہاں پر لے کر جاؤں تو آیا وہ وہاں کی عدالتیں مجھے پروٹیکٹ دے سکتی ہے؟ اگر کوئی میرے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر دے تو پھر وہ عدالتیں مجھے وہ واپس کر سکتی ہے، وہاں کی عدالتوں سے مجھے انصاف مل سکتا ہے۔ تو ایک سرمایہ دار پہلے یہ سوچتا ہے۔ دوسری بات، وہ وہاں کے معاشرے کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر نارمل روٹین کی زندگی کیا چلتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کے اندر سرمایہ کاری اور ٹورزم کو فروغ دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اس نارمل روٹین کو دیکھیں، جب کوئی یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا اور وہ ہمارا اس ڈیٹا کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ جنگوں میں بھی اتنے اموات نہیں ہوتے جتنے نارمل روٹین میں یہاں پر ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو سرمایہ کاری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہم اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملک ترقی کرے اور دوسرے سرمایہ کار بھی یہاں پر آ جائیں، اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں ٹورزم کے بے شمار مواقع موجود ہیں، اور اس کو ہم بہت یعنی جس طرح سوئٹزرلینڈ اور باقی یورپی ممالک میں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہم یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں وہ قوانین اور وہ اصول کو اپنانا پڑے گا جو وہاں پر اپنائے گئے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ اور آج کے لیے اتنی ہی کافی، اپنوں دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔